देखो हम आ गए हैं ऊपर और आज चैत हो गया था गुम, तो इसको ढूंढ के हम लेके आए पहले, फिर लेके आ गई थी मैं इसे ऊपर, नहला धुला के फटाफट से कपड़े चेंज कर दिए थे और इसके लिए चाय नाश्ता भी बना दिया था मैंने फटाफट, क्योंकि एक तो मैंने इसको बहुत ही डांट लगाई थी उस टाइम पे, तो ये शांत बैठा हुआ था कुछ, इसलिए बच्चों का तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है भाई। और आप लोग भी सब लोग अपने बच्चों का ध्यान रखें। बच्चा आज जैसे ये रौनक देख के बच्चे ना बाहर भागते हैं कि हाँ मतलब ढोल बज रहे हैं, गाने सुनने हैं, ये रौनक देख के ना बच्चे बाहर भागते ही हैं। तो पर इतना आइडिया नहीं था कि ये निकल जाएगा बाहर। तो देखिए यहाँ मेरी चाय बन चुकी है और गन्नू को भी मैं लेके रसोई में बैठी हूँ। बहुत जिद कर रहा था मेरे पास ही रहने की, तो मैं इसे बहलाने के लिए थोड़ा सा चीनी वगैरह खिला देती हूँ तो खुश हो जाता है। ये देखो चीनी के लिए रसोई में आता है, ची ची करके इसने मेरी जान खा ली थी। तो देखिए अब बहुत हैप्पी है ये भी बाबू सो नहीं पाया था उस टाइम पे, इसकी भी नींद टूट गई थी, क्योंकि जैसे ही ये सोया वैसे ही हमें पता चला कि चैत नहीं है घर में। तब मैं ढूंढने के लिए निकल गई थी फिर इसको बाहर पापा जी के साथ, मैं इसको ढूंढने के लिए गई थी स्कूटी पे, तो हमें फाइनली मिल ही गया था ये आराम से, और ज़्यादा टेंशन भी नहीं हुई हमें इतना, वरना आज बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। और देखिए मैं आ गई थी फिर घर में कमरे में, इसको चाय नाश्ता कराया। उस टाइम पर मेरा भी मन बहुत दुखी हो रहा था, अपसेट हो गया था एकदम से कि ऐसा कहाँ निकल गया। और ये भी देखिए थोड़ा सा चुप ही था उस टाइम पे, डर गया था थोड़ा सा कि अगर आज मम्मा नहीं मिलती तो मैं कहाँ चला जाता। और ये ना रथ पे ना मतलब बिल्कुल सामने बैठा रखा था उन लोगों ने, और सबसे अलग दिखाई भी दे गया बिल्कुल अलग से। और जब मैंने इसको देखा तो मैं बहुत तेज रोने लगी वहीं पे, मुझे रोना आ गया था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, है ना। फिर मैं इसको लेके आ गई थी घर पे, और सच में बहुत डर लगता है बच्चों की वजह से, बहुत ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का। ये नीचे भी जाता है ना तो मुझे बस यही बेचैनी रहती है कि कहीं ज़्यादा आगे गली में ना चला जाए या किसी के साथ ना चला जाए, किसी के बहकाए में ना आ जाए। और बच्चे ना अधिकतर इसी वजह से ये हादसे होते हैं, बच्चे ना बहुत प्यारे होते हैं, बच्चे ना बड़े आराम से ही किसी का मतलब किसी की बातें मान लेते हैं, तो उनके साथ इसलिए हादसे हो जाते हैं। तो मुझे यही डर लगा रहता है क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं ये। फिर देखिए थोड़ा सा मैंने इसको बोला तो खेल ले थोड़ा सा, ताकि मन सही हो जाए, मतलब ध्यान ना जाए उस चीज़ पे। तो यहाँ पे देखो दोनों खेल रहे हैं आराम से, और ये भी देखो ये मैकेनिक बना रहता है भाई को देख के। यहाँ इसने सारे पैरों पे कलर किया हुआ है देखो। तो बाहर हो रहा था विसर्जन गणेश जी का, तो चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ हो रहा है गणपति विसर्जन। आज गणपति जी को घुमा के लाए सारे में, और आके यहाँ पे अपने ही यहाँ पे जहाँ पे पंडाल लगा हुआ था वहाँ पे मिलके सब लोगों ने विसर्जन किया, और यहाँ की थोड़ी सी मस्ती। हम मंदिर पे गए थे प्रसाद वगैरह बांटने के लिए, तो इसको चाहिए को मैं नीचे से लेकर नहीं आई थी, और छोटे वाले को लेके आ गए थे, तो सोने की जिद कर रहा था। तो ये दीदी के रूम में ही था, ये एप्पल खा रहा था वहीं पे। तो ये मतलब आग बचा के थोड़ा सा ना चकमा दे के, बच्चे ऐसे करते हैं थोड़ा सा ना, थोड़ा शोर शराबा देख के ना भाग जाते हैं। तो ये बाहर जैसे रैली जा रही थी ना, ये गणपति जी को लेके जा रहे थे विसर्जन के लिए, तो ये ना देख के उनके साथ ही निकल गया, क्योंकि हमारे वाले जो गणपति जी थे वो पहले ही जा चुके थे, और जो दूसरी वाली रैली गई थी ना उनके साथ ही शामिल हो गया था। अभी उनके साथ गया तो उन्होंने उसको रथ पे बैठा दिया सामने ही, तो वो आगे तक चले गए थे, मतलब कुत्ते की तरफ चले गए थे। और हम लोग ना इसको यहाँ पे सारे में ढूंढने लगे, फिर कहीं भी नहीं मिला। फिर मैं और मेरे ससुर जी जो हैं स्कूटी पे गए ढूंढने के लिए,
तो हमें फिर रैली में सामने ही बैठा हुआ मिल गया था मुझे, तो फिर मैं ले आई थी इसको घर पे। बता रहे कि मुझे लगा कि वो राहुल का लड़का है, और सारे लोग मुझे लगा ऐसा कि राहुल का लड़का ही है वो। फिर मैं पता ना किस उसमें रह गया कि अब वो तो आराम से बैठा मजे में, यूँ कह रहे हो तो हम सब ना बहुत टेंशन में आ गए थे। हम सभी इसको ढूंढ रहे थे, दीदी पापा जी सब लोग हम ढूंढने में लग गए थे, हमें कहीं भी नहीं मिला ये। हम थोड़ा टेंशन में आ गए थे और मेरे तो हाथ पैर ही ऐसे कांपने लग गए थे, बिल्कुल डर गई थी मैं थोड़ा सा। तो फिर भी हिम्मत करके मैं गई पापा जी के साथ, और फिर हमने काफ़ी सारी रैलियों में देखा, वहाँ नहीं मिला हमें ये तो था कि किसी ना किसी उसमें शामिल है। तो फिर जब हम गए तो हमें आगे जाके बहुत आगे दिखाना चाहिए कि इन्होंने हिंट दिया थोड़ा सा बहुत। हाँ किनको? हाँ तो पता है क्या, मतलब हमारे यहाँ पे जो है ना एक भाई साहब जी लगते हैं, बड़े हैं वो, तो उन्होंने थोड़ा सा हमें हिंट दिया था यहाँ पे कि ना तुम्हारे लड़के को ना मैंने एक किसी के रथ में देखा था बैठे हुए। तब हमने जाके ना मतलब उस रथ में मैंने देखा आगे जाके, तो फ्रंट पे ही बैठा हुआ था, और फ्रंट पे बैठा हुआ देख के मेरे को बहुत ही ज़्यादा मेरे को रोना आया देख के। फिर रथ रुकवाया, और क्या मैंने फिर जब रथ रुकवाया तो सब बोलने लगे कि क्या हुआ है। तब मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरा लड़का है, और मैं इसको सारे में ढूंढ रही थी, और पूरा 1 घंटे से हम लोग ढूंढ रहे हैं। हमें नहीं पता था कैसे ऐसे आ जाएगा ये बच्चा। चकाचौंध देख के मतलब रोशनी और शोर शराबा देख के निकल गया। इसके भाई जो है ना, दोनों भाई पहले ही जा चुके थे दूसरे वाले उसमें टेम्पो में, दूसरे जिसमें विसर्जन करने जाते हैं, हमारे वाले जिसमें गए थे। तो हमने इसे इस टाइम पे भेजा नहीं था, ये इसलिए ना इसका मन कर रहा था ज़्यादा ही, तो ये दूसरों के साथ ही चला गया। इसको ये नहीं पता कि इसने बस ये बोला देखा कि ना गणपति जी हैं, इसने ये नहीं देखा कि अपना कोई नहीं है वहाँ पे, और इतना बोला है ये कि इससे अब मुझे इसलिए डर भी रहता है बहुत ज़्यादा ही। तो फाइनली इसे मिल गया था, तो हम इसको लेके आ गए थे घर, और बहुत ही रोई थी मैं वहाँ पे भी, और बहुत दुख भी हो रहा था कि बाय चांस आज ये गुम हो जाता तो क्या ही होता। घर पे लाके इसको नाश्ता पानी कराया था मैंने, जब तसल्ली मिली मुझे। कानू मम्मा, ओ कानू मम्मा, ये इसकी मम्मा है, देखो दूसरी मम्मा है ये। जब भी ये आता है ना तो गन्नू पागल सा हो जाता है, क्योंकि गन्नू का फेवरेट भाई यही है कानू भैया। दिखा तो फेस तो दिखाओ, ऐसे थोड़ी ना होता है, सब कहेंगे हमें भी तो देखना है कानू भैया का फेस। कौन है कानू भैया? जल्दी दिखाओ, मैं बताऊं नहीं कि गन्नू के 3 भैया हैं। और एक दीदी है, और 3 भाई हैं गन्नू के, ये 4 भाई हैं और एक बहना है इनकी। कितने शर्माते हैं बच्चे, पागल बनाते हैं। वैसे पूरे दिन कुछ भी बातें करा लो, खाता नहीं है ना खाना, इसलिए दीदी को बोला है खिलाने के लिए। वैसे ड्रामे करता है रोज डेली, तो देखो अब कैसे खा रहा है, जबरदस्ती खिला रही है ना, इसलिए मैं पीछे ही खड़ी हूँ, इसलिए चुपचाप से बहाना लेता है मेरा रोज़ा। लेकिन ना ये नहीं सो के देता, देखो इसके पापा भी सो गए हैं, उसका बड़ा भाई भी सो गया है, अब मुझे जगाता रहता है रात भर। तो हमने सबने खाना वाना खा लिया था, और देखो आज थोड़ा जल्दी सो गए हैं मेरे हस्बैंड भी और मेरा बेटा भी बड़ा वाला, और हम ही दोनों जाग रहे हैं, छोटा वाला और मैं। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए मेरी वीडियोस को। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। क्या चाहिए बेटा? अभी रात हो रही है, बताओ बिस्किट खाना है अभी? चलो बाय बाय बोलो, बाय बाय।
बाय करो, ऐसे बोलो बाय बाय, ऐसे करो करो, बाय बोलो जल्दी, बाय बोलो, बाय बाय बोल दो। नहीं बोलना। ये क्या पहन लिया, क्या पहन रहे हो आप, ये बताओ। मम्मा के कड़े लेके आप खुद पहनने लग जाते हो, क्या है ये खेल है आपका? लाओ मेरे को दो। चलो सोने का टाइम हो गया, फटाफट ऊपर आ जाओ, अब जल्दी आओ। चलो सब सो गए हैं, मुझे भी सोने दो, चलो जल्दी आओ, चलो आ जाओ। गुड नाइट हो गई है बेटा, सब सो रहे हैं ना। करो, सबको बाय बोलो।